हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कोई भी हमारे पास नंबर है जो या तो बहुत बड़ा है या तो वो बहुत ही छोटा है, उसको इजी वे में कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल करने से पहले हम पहले देख लेते हैं एक थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी हम डेसिमल्स को जब लिखते हैं तो एक रूल हम फॉलो करते हैं, वो हमारे पास रहता है कि जब भी हम डेसिमल को टूवर्ड राइट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है वो 10 रेज टू पावर माइनस आती है। और वही डेसिमल अगर हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, प्लस में ही n हमारे पास आता है। चलो अब इसी को याद रख के हम कर रहे हैं नेक्स्ट। यहाँ हमारे पास नंबर है 6/12। सबसे पहले फ्रैक्शन में अगर हमें किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है तो हमें ये देखना है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो 6/12 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 and here we have 6 × 2 is 12. So 6 is cancel out here and we have the answer, that is 1/2 is the standard form of 6/12. Now we have the next question, that is 3/-14. Here we have the number -14. -14 हमें देखना है। कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें किसी भी नंबर को लिखना है तो माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, दैट ऑलवेज कम इन द न्यूमिनेटर। और 3 और 14 में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, सो वी हैव द आंसर, दैट इज -3/14। नाउ वी हैव द नेक्स्ट नंबर। इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें? एक रैंडमली जो हमारे पास कोई भी डिजिट है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर की हमारे पास जो रहती है दैट इज़ 5। फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल लग जाएगा। फर्स्ट डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल लगा रहे हैं तो हमारे पास ये टर्म बन रही है 5.684। बट हमने यहाँ पे डेसिमल अप्लाई किया, इस टर्म में तो डेसिमल नहीं है। इस टर्म में अगर डेसिमल नहीं है तो इट मीन्स वो डेसिमल कहीं यहाँ पे आएगा, 0.00 समथिंग टर्म इस तरीके की होगी। तो इस टर्म में हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को इस 4 के बाद से शिफ्ट करके कर रहे हैं, 5 के बाद हम डेसिमल लगा रहे हैं। मतलब हमारी जो डेसिमल शिफ्ट कर रही है टुवर्ड लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रही है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 5.684 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितना हमने नंबर्स शिफ्ट किए 1 2 3, हमने 3 नंबर्स लेफ़्ट में शिफ्ट किए, 3 नंबर्स हमने डेसिमल लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो यहाँ पे पावर भी आ जाएगी 3। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास नंबर दिया है तो किसी भी टर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है दैट इज़ फर्स्ट टर्म के बाद ही डेसिमल लग जाएगा, 5.326 एंड हियर वी हैव टू अप्लाई 10 की पावर कुछ होगी। अब 10 की पावर क्या रहेगी, हमने यहाँ पे इस टर्म में कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है मीन्स सबसे लास्ट में डेसिमल होगा, ठीक है। तो हम इस डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम हेयर टूवर्ड लेफ्ट एंड हम अप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ में। हम ये देखेंगे कितनी टर्म्स हमने मूव किया डेसिमल, 1 2 3 4 5 6। सो वी अप्लाई हेयर 10 की पावर 6, दैट इज़ आवर आंसर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे हमारे पास पहले से ही डेसिमल है तो इस टर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, 4.3863। अब हम ये देखेंगे कि डेसिमल को हमने कितने प्लेस खिसकाया, डेसिमल को हमने 2 प्लेस खिसकाया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 एंड दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट वी हैव 6802.36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो आएगा 6.80236 इंटू 10 की पावर, हम इसको मूव कर रहे हैं 3 प्लेस टूवर्ड लेफ्ट तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 raised to power 3। नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन।
जिसमें हमारे पास डेसिमल पहले से लगा है और हमें इस डेसिमल को फर्स्ट जो डिजिट है, होल नंबर कुछ भी होगा जो नंबर है, इस नंबर के बाद में शिफ्ट करना है, फर्स्ट नंबर के बाद में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हम टूवर्ड राइट साइड इसको मूव कर रहे हैं। अगर हम इसे राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 4.28 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर। अगर हम इसको राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास 10 की पावर माइनस में आएगी। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 10 रेज़्ड पावर -5। Similarly, in the last question, here we have the term that is 920. यहाँ पे भी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। We have 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर। हम डेसिमल कितने प्लेसेस राइट की साइड मूव कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। हम 5 प्लेसेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर -5। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी अभी भी इस पे डाउट है, यू कैन लीव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।